लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये नैना जिस तरफ जाए, तू ही बस तू नजर आए। तू ही बस तू नजर आए, तू ही बस तू नजर आए। ये नैना जिस तरफ जाए, तू ही बस तू नजर आए। हम तो सुध बुध गवा बैठे, हम तो सुध बुध गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो सुध बुध गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे संग जोड़ के नाता, मुझे कोई और ना भाता। मुझे कोई और ना भाता, मुझे कोई और ना भाता। तेरे संग जोड़ के नाता, मुझे कोई और ना भाता। खुद को तेरा समझ बैठे, खुद को तेरा समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। खुद को तेरा समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे यूं प्यार करते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। अब दुनिया से डरते हैं, अब दुनिया से डरते हैं। हाँ, तुझे यूं प्यार करते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
ओम शांति। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। ये लगन बड़ी अजीब सी चीज है। जब सीता राम के साथ है तो लगन सोने के मृग से लग गई। लगन मन की मस्ती, मन भविष्य में जीता है, योजनाओं में जीता है, कल्पनाओं में जीता है, कहानियों में जीता है। ये लगन बड़ी अजीब सी चीज है। जब सीता राम के साथ बैठी है तो लगन सोने के मृग से लगा बैठी, और जब वो सोने का मृग, हाँ बाबा कहता सोने के मृग तो है नहीं ना, मृग सोने का हो सकता है? कोई ऐसी इच्छा है संसार में जो सोने समान हो, सोना जैसे? हाँ कहते हो ना, बाबा कहता है देखो 24 कैरेट सोना। कोई ऐसी इच्छा नहीं है संसार में जो तुमको संपूर्ण बना दे। हर इच्छा बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा कभी बांझ नहीं होती है। इच्छा अपने साथ और इच्छाओं को बाबा कहता है देखो जोड़ती चली जाती है। बाबा कहता है जब तुम दुखी हो जाते हो ना इस इच्छाओं के, बाबा कहता है चक्रव्यूह में फंसकर, मिलना तो तुमको कुछ भी नहीं है। सीता को कहाँ मिले सोने के मृग? लेकिन बाबा कहता है जब ये शोक वाटिका में बैठ जाती है तो फिर लगन किससे लगा बैठती है? फिर राम से लगन लगा बैठती। खेल देखो कितना खूबसूरत। तो संसार में हम जो सब आए हुए हैं ना अपने राम से अलग होकर, है ना, ये वासनाएं हैं जो 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा हम करते चले आते हैं। हमको लगता है हमको इस देह से सुख मिल जाएंगे, खाने का सुख, पहनने का सुख, दूसरों के साथ संबंध रिश्ते बनाने का सुख, सोने के मृग के सम। बाबा कहते सोचो कि सोने के मृग तुम्हारे हाथ कहाँ लगे, खा खा के तुम्हारे मन नहीं भरे। अंत समय भी इच्छा पता नहीं कहाँ अटकाती है तुमको कि कुछ खाने की इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है। अंतिम इच्छा कहाँ पकड़ में आए तुम्हारे सोने के मृग? बाबा कहता है तुम भी फिर जब सोने के मृग तुमको नहीं मिलते तब बाबा कहता है तुम भी अंत में फिर राम नाम सत्य ही कर रहे होते। कोई एक सीता थोड़ी है जो सोने के मृग के पीछे बावड़ी हुई। बाबा ने कहा तुम सब वासनाएं तो हैं जो, बाबा ने आज भी कहा, हाँ बाबा कहते हैं देखो आत्मा को शरीर नहीं होता तो भटकती है, अतृप्त है, असंतुष्ट है तो भटकती है ना। श्राद्ध खिलाते हैं ना, इसका क्या मतलब? खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, इसका मतलब तो यही है जो आत्माएं हम कह रहे हैं पितर बन गए ना, तो इनके लिए सोने का मृग क्या है? बढ़िया स्वादु भोजन। तो इनको तृप्त करने के लिए फिर थाली सजाओ। यहां से बाबा ने कहा कोई सोने के मृग मिले तुम्हें, खा खा के तो बाबा कहते तुमको भरपूर संतुष्ट हो जाना चाहिए था। हुआ कोई? हुआ कोई? तुम ही खीर पूरी हलवे बना रहे होते जिन्होंने शरीर छोड़ दिए, उनके भी लिए मिले सोने के मृग। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब 84 का ये साइकिल खत्म हुआ, चक्र खत्म हुआ, तो बाबा कहता है फिर स्वयं बाबा कहता है भगवान आया बैठा। हाँ किस लिए? किस लिए आया हूं? बाबा कहता है तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तो तुम तो जानते हो कि भगवान एक है, गॉड इज वन।
यूं तो दुनिया भी कहती है भगवान एक ही है, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य है ना, वो भगवान तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। और बाबा ने कहा ये बात सिद्ध करती है कि जितने बाबा कहते हैं यहाँ देखो मनुष्य देहधारी भगवान बनकर बैठ गए। ये क्या लिखते हैं? श्री श्री 108 जगत गुरु। कितने हैं? कितने हैं बाबा का जिन्हें देखो वो गुरु बन गए। और बाबा कहता फिर भक्ति में तुम कह देते हो गुरु और गोविंद दो खड़े, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि चटकी की नहीं, गुरु एक चीज है। और बाबा ने कहा गोविंद कोई दूसरी चीज है तो दो। बाबा ने कहा लेकिन गोविंद तो तुमको मिलता नहीं ना। तो बाबा कहते हैं तुम गुरु को ही फिर गोविंद कहते हो। और गुरु कौन है? बाबा ने कहा सब देहधारी। सब तो बाबा ने कहा देखो साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं। किस लिए? मोक्ष पाने के लिए। अगर ये खुद ही भगवान है तो इनको मोक्ष पाने की इच्छा लगी हुई है। माना कोई ना कोई सोने का मृग पकड़ना है इनको भी। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे साधु सन्यासी भी मुझसे लगन लगाए बैठे हैं कि भगवान हमको मोक्ष दे देगा, मुक्ति दे देगा, आवागमन से छुड़ा लेगा। बाबा कहता है ये संगम गुप्त है, छोटा सा है, दुनिया को पता भी नहीं चला संगम कब आया और कब निकल गया। पता चला 90 इयर्स हो चुके हैं। हम में से कब पता चला किसको? कईयों को तो अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हमको विजिबली जो है ना, विजिबिलिटी जो है वो कलयुग की है इस समय। क्योंकि हम भी दुखी हैं और आसपास जो हम देखते हैं यहाँ सब दुखी है ना। कलयुग ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन संगम बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है जिसको भक्ति में तुम अधिक मास कहते हो, जिसको भक्ति में बाबा कहता है तुम गुप्त नवरात्रि कहते हो। ये बाबा ने कहा वो समय है जब मैं आत्माओं को, बाबा ने कहा शक्तियां भरता हूं, ज्ञान से भरपूर करता हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका अभी संगम पर। बाबा ने कहा सबका कल्याण होना है, सबका कल्याण होना। सब में सब आ जाते हैं, है ना। ज्ञानी ध्यानी भोगी जोगी सब। लेकिन हाँ बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बहाने सर्वत का भला है। तुम्हारी इस समय बाबा कहते हैं बच्चे वानप्रस्थ अवस्था है ना। बूढ़े लोगों को देखते हैं ना घर में, वानप्रस्थ अवस्था। समझो इसका मतलब? वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि अब बस बाल सफेद हो गए, चलने दौड़ने बैठने को अभी, इसको वानप्रस्थ नहीं कहा गया। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। अपने साइलेंस की बाबा ने कहा आप उस ओरिजिनल फॉर्म को जब अनुभव करते हो वाणी से परे। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं वानप्रस्थ कह दो या शांति धाम कह दो। आज बाबा ने इन दोनों को सिमिलर कर दिया। वाणी से परे। वाणी मतलब ये नहीं कि मैं मुंह से बोल नहीं रही हूं तो ये मेरी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसा नहीं। बाबा तो बच्चों में रोज चाबियां भर रहा, कह रहा है मुझे ज्ञानी तू योगी आत्मा। तो अगर ज्ञानी बनकर मुंह पे टेप लगा दी तो बाबा कहता फिर दान क्या किया तुम? मनसा वाचा कर्मणा। ये बाबा ने कहा तीनों शक्तियां हैं आपके पास। हर आत्मा ज्ञान नहीं सुनेगी। बाबा ने कहा वहां वाचा नहीं,
वहां बाबा कहता है कर्मणा, जो साथ बैठे हैं ना, इनकी कर्मणा से माना गुणों से इनकी सेवा करनी है। ये ज्ञान नहीं सुनेंगे, ये प्रैक्टिकल देखेंगे, ऑडियो नहीं वीडियो चाहिए कि तुझ में क्या बदलाव आया, तू कितना बदल गया। संग का रंग लगाया ना, कल होली खेली ना सबने। हाँ? देखो आज देखो, बाबा कहता है 4-6 घंटे की तुम्हारी मस्ती है, जो बाबा ने कहा तुम यहाँ कलयुग की होलियां खेलते। और भगवान का रंग जिनको लगा, हाँ, बाबा ने कहा ये कभी छूटता ही नहीं। पक्की बात है ये, जिनको निश्चय पक्का है, हाँ, बाबा ने कहा उनकी सफलता तो जैसे हुई पड़ी है। तो सफलता क्या है हमारी? सफलता को बाबा किसी कर्म से, हाँ, किसी कर्म कह लो या कोई कार्य कह दो, कोई योजना कह दो, इससे बाबा नहीं जोड़ रहा कि मैंने जो सोचा है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। बाबा कहता है कोई भी कर्म करते, बाबा कहता है आपकी आत्मिक स्थिति, ये बाबा कहता है अगर बरकरार है तो ये है सफलता। हमारी सफलता कर्म में नहीं है। कर्म तो बाबा कहता है बच्चे जो ड्रामा की नूंद है वो तुम करते ही चले जाते हो, और जो ड्रामा की नूंद है फिर वो बाबा ने कहा फिर उसका परिणाम क्या निकलता है, वो सब ड्रामा की नूंद है। लेकिन सफलता किसको कह रहा हूं? सफलता है बाबा कहता है वो कर्म का बंधन, वो डूअरशिप। बाबा कहता है उससे आप न्यारे बने रहे, ये है सफलता। इसको कह रहा हूं वानप्रस्थ अवस्था। इसको कह रहा हूं बच्चे अब तुम सबको घर चलना है। इसको कह रहा हूं कर्मणा से मनसा से दूसरों की सेवा। अगर बाबा कहता है संगम पर अगर तुम्हें ही ये रोग लगा हुआ है कि कुछ चाहिए, तो बाबा कहता है फिर संसारी में और तुझ, बाबा कहता है योगी में क्या भेद रह गया। ये वो योग नहीं है जो तुम लगाओ और तुम सोचो हमें कुछ मिले इससे। बाबा का जिससे प्रेम प्रीत होती है ना, उस पर तो लुटने का मन करता, उसे लूटने का मन नहीं करता। अनुभव कभी किया हो किसी ने जीवन में? क्योंकि हमने प्रेम कभी नहीं किया किसी को। जिसको हम प्रेम कह रहे हैं ना, वो प्रेम नहीं है। अगर उसके बदले हमको सम्मान ना मिले, प्यार ना मिले, पैसा ना मिले, रिगार्ड ना मिले, हमारी पूछ ना हो, तो हमारा तो प्रेम सेकंडों में टूट जाता है, चाहे शादी करके फेरे ही क्यों ना ले रखे। ये प्रेम नहीं है। बाबा ने कहा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। ये वो सीता है जो राम से लगन लगाए बैठी है। दुनिया के एंगल से सोच सकते हैं कि क्या राम है ऐसा पति, एक तो बेचारी 14 साल इसके पीछे धक्के खाती रही, वन वन भटकी, इसी के पीछे, इसी के पीछे ना। और फिर जब समय आया, 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ, ये घर जाती, तो देखो धरती में ही समा। लोग देरी थोड़ी लगाते हैं राम को लांछन लगाने में। कहते हैं, कैसा पति था। सुना ना, चौपाई आती थी रामायण में, धोबी ने धोबन धमकाई। हम्म, तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं वो राम नहीं हूं। आज भी कहा ना बाबा ने, तुम तो राम की महिमा कैसे करते हो, रघुपति राघव राजा राम। आत्मा बाबा का राजा का वस्त्र, राजा का कॉस्ट्यूम कब ओढ़ती है? जब चंद्रवंशी बनती है, जब त्रेता युग में आ जाती है। मैं थोड़ी कभी महाराजा बना, कभी राजा बना, कभी शूद्र बना, कभी ब्राह्मण, मैं थोड़ी।
ये राम मैं नहीं हूं, ये राम मैं नहीं हूं। तुम तो बाबा कहता है मुझे भी देर नहीं लगती। एक तरफ कह रहे होते हो पतित पावन सीताराम, दूसरी तरफ बाबा कहता है मुझ पे भी लांछन लगाते हो कि देखो अग्नि परीक्षा भी ली और फिर वो बेचारी धरती में ही समा गई। ऐसा पति तो हमें नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अग्नि थी ना, ये वो अग्नि नहीं थी जो तुम तवे गरम करके रोटियां पराठे बना रहे होते। वो तो हमें भी पता है कि ये अग्नि अगर जरा सी भी शरीर को टच हो जाए तो कितनी टीस मचती है, कितना दर्द होता। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा कोई फीमेल नहीं है बाबा। जिस सीता को तुम देख रहे हो कि राम की स्त्री, बाबा ने कहा इस संगम पर जब बाबा कहता है तुम्हारा वो नशा उतरता है ना, ज्ञान से आता हूं, बाबा ने कहा मैं तुम्हारा ये नशा उतारता हूं देह अभिमान का। सीता उन सारे गिल्ट से, उन सारी डूइंग से लिबरेट हो जाती है, जो मन मन में दुखी होती है, पछताती है कि कौन से मैंने ऐसे कर्म कर दिए, कौन सी मेरी मति मारी गई जो भैया लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा मैंने लांघ दी। मैं राम की पत्नी सीता, मैं जो छलिया रावण है इसको नहीं पहचान पाई। मैं तो भिक्षा का धर्म पूरा करने चल पड़ी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ड्रामा की नूंद आगे क्या हो। बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए संगम पर तुमको योग लगाना है, ये है याद की अगन। बाबा ने कहा आप हर डूइंग से पीछे हट जाओ। होलिका जलाई है ना तुमने, बिना होलिका जलाए बाबा कहता आप पावन नहीं बन सकते। जो हुआ ड्रामा में, जैसा हुआ ये होना ही था, इसमें भगवान कहते हैं कल्याण समाया है। सीता अगर तेरे मन में ये संकल्प विचार ही नहीं आता कि मैं अकेली यहाँ अयोध्या नहीं रहूंगी, मैं तो अपने पति के साथ वन वन भटकूंगी, मत दुखी होगी क्यों मेरे मन में ये विचार आया, काश मैं आती ही नहीं। कौशल्या माता तो मना करती रही कि पुत्री तू तो मत जा कम से कम। ड्रामा की नूंद अनुसार बनी बनाई बनी आपके अंदर, हे सीताओं अब श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। वो कहता है तू योग की अग्नि, बस एक मुझे याद कर अपने को आत्मा समझ कर। तो बाबा कहता है फिर वो जो होलिका है ना, वो व्यर्थ बातों की होलिका, वो जलेगी, वो जल जाएगी होलिका, क्योंकि व्यर्थ अग्नि में जल जाएगा। और जो समर्थ है वो आत्मा, बाबा ने कहा वो पावन बन जाएगी, क्योंकि व्यर्थ का कचरा सारा सड़ जाएगा। तू मत सोच कि क्यों मैंने ये लक्ष्मण रेखा लांघ दी, काश नहीं लांघी होती। तू नहीं सोच कि मैं तो अपना धर्म पूरा करने गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि माया रावण छलिया मुझे ठगने आया हुआ, मुझे मेरे राम से दूर कर देगा। मेरी कैसी मति मारी गई कि मैं सोने के मृग नहीं पहचान पा रही। राजा की पुत्री हूं, राजा की पत्नी, क्या कमी है मुझे धन धान्य सोने चांदी जवाहरात की, जो सोने के मृग पर मैं लट्टू हो गई। कहाँ गई मेरी मति उस समय कि सोने के मृग होते नहीं है। छोड़ दे, तूने कुछ किया ही नहीं। मन मना भाव जो होनी थी, जो फिक्स्ड था, वो तुमने पार्ट बजाया। सीता मुक्त हो गई, जैसे राम मुक्त है, जैसे राम मुक्त है। दिखाया है कि राम तो अयोध्या चले गए, लेकिन सीता तो धरती में सम। बाबा कहता है ये तुम्हारे शरीर नहीं ले जा सकता मैं, शरीर नहीं चल सकते अयोध्या राम के घरों में। ये शरीर बाबा कहता है बच्चे वहां से तो तुम लेके नहीं आए थे। सूक्ष्म आत्मा चलती है, बाकी बाबा ने कहा ये राख तो राख में मिल जाती है, क्या नई बात है इसमें।
जला दो होलिका। बाबा ने कहा जब तक ये मनमाना भाव नहीं करते हो तब तक बाबा ने कहा मेरा रंग तुम पे लगता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। बाबा कहता अगर मुझसे लगन लगा बैठे हो तो अब जो होगा, बाबा ने कहा बच्चे ये यादगार बन जाएगा। ये दुनिया, ये भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। युग बदल जाएंगे अगर तुमने लगन मुझसे लगा ली। तुम्हारे भाग्य पलट जाएंगे अगर तुमने मुझसे लगन लगा ली। नहीं तो यही रोड़े रोते रहना। किसी से हाल चाल पूछो, क्या कहते हैं समझदार लोग? हाँ, कहते बहू कट गई थोड़ी जी रहेगी। बहुत बीत गई बस थोड़ी सी बची। मन को तसल्ली दे रही है सीताएं कि बहुत दुख उठा लिए, बस अब तो थोड़े से ही रहे। कोई खुशी है हमारे जीवन में? टाइम पर फुलके सेक के खाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोई। खुश हैं बस कि टाइम पे अच्छी रोटी मिल जाती है, अच्छी नींद आ जाती है, सुबह सैर पे चले पड़ते हैं, 2-4 फोन आ जाते हैं, 2-4 हम कर लेते हैं, बस अच्छी चल रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो वक्त का चक्र पहिया है ना, ये बीत रहा है। बस एक बाबा ने कहा परिवर्तन ही है जो यहाँ फिक्स्ड है, बाकी तो यहाँ कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तुझे क्या लगता जो आज जीवन है ऐसे ही रहना है रोज रोज? लेकिन तुम आंख के अंधे बने हो ना, तुमको लगता है रोज एक ही सूरज निकलता है, रोज ऐसी ही सुबह होती। तुमको तो साल में एक ही दिन होली दिखाई देती। जाके देखो प्रकृति, रंग देखो प्रकृति की, वो लदी पड़ी है फूलों से बारम, उसके लिए तो रोज ही होली है। जाके देखो आसमान को, चांद सितारों से भरा हुआ है, उसके लिए तो रोज ही दिवाली। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ही आता हूँ। तुमने तो युगे युगे पढ़ा है, तो तुम्हारी तो बाबा कहता है गांधारी की तरह आंखें नहीं कान भी बंद है। तुम्हें जल्दी ये ज्ञान पल्ले पड़ता नहीं है। युगे युगे कहते हो कि भगवान हर युग में आता है। अब आने की क्या जरूरत पड़ गई उसको? हम कह रहे हैं हम सबके अंदर ही है। बाबा कहता है देखो, एक तरफ से तो तुम कहते हो कि भगवान एक ही है, फिर दूसरी तरफ कह देते हो कि हर तरफ राम का पसारा। एक ही भगवान है। बाबा ने कहा ये सिद्ध करता है कि मैं एक ही हूँ, बस अजन्मा हूँ, अजोनी हूँ, जन्म मरण में नहीं आता, देह नहीं लेता, कोई मेरा माता पिता नहीं बनता संसार में। नहीं तो तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो, उसके माँ बाप की तो नहीं करते। फिर कृष्ण के माँ बाप की करोगे तो उनके माँ बाप उससे भी ऊपर हो गए। फिर ये चेन तो फिर पीछे, बहुत पीछे तक जाएगी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है जब इस सृष्टि के, बाबा कहता है चक्र में, इस अंतिम चरण में मुझको आना होता है। तुमको बाबा कहता है सारे चक्र का समाचार सुनाता हूँ। 84 की कहानी बाबा ने कहा पूरी हुई, रात के बाद ही दिन निकलना है। हर 6 घंटे में सूरज नहीं निकल रहा होता। तुम जो कह रहे हो युग युग में भगवान आया, सूरज चढ़ने का एक ही समय है बस। और चढ़ते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है ना। समझ में आता है तुमको चढ़ता सूरज? बाबा ने कहा जब ये ज्ञान का सूर्य आपके जीवन में चढ़ता है तो बाबा कहता है फिर दुखों का अंधकार, तुम्हारी, बाबा कहता है अज्ञानता का तिमिर छट जाता है। लेकिन तुम आंख बंद किए रहो तो फिर मुझे मत कहना, है ना। अपनी, बाबा कहता है ज्ञान की आंख बंद रखो और मंदिर में दिए जलाए जाओ।
मंदिर के दिए जलाने से बाबा कहता है तेरे जीवन में, तेरी अंतरात्मा में कोई रोशनी नहीं होगी। होगी मरने के बाद भी जैसे ही पता चलता आदमी चला गया तुरंत दिया जला दे। बाबा कहता है आत्मदीप मैं जगाता हूँ, तुम्हारा बाप। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में मरने के बाद दिया बत्ती करते। मरने वाला भी दुखी होके मरा, और जो दिया बत्ती कर रहा है ये भी रो रहा है बेचारा। और बाबा कहता है दुख के आंसू भर जाते जीवन। ये प्रकाश नहीं मिलेगा, इसको अपनी अंतरात्मा में भरना है हमें। इसको बाबा कहता है योग की अग्नि। कब जलेगी योग की अग्नि? बाबा कहता है पहले तुमको महादुखी होना पड़ेगा, ये विधि का विधान है। सीता दुखी नहीं होती तो राम चढ़ाई करता लंका पे, है ना? सेक तो लगे है ना सबको, क्या कहोगे? सेक लगे तभी हम यहाँ बैठे हैं सब। दुख धाम की दुनिया है, भगवान भी जानता है, और शायद उससे ज्यादा हम जान रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ साकार में पाठ खेल रहे हैं। हमें पता है तन के दुख क्या है, मन के मानसिक दुख क्या है, प्रताड़नाएं क्या है, हमारी चिंताएं क्या है, हमारे अंदर लोभ क्या है, मोह क्या है, इच्छाएं क्या है, वासनाएं क्या है, क्या भय है हमारे, ये हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहला सत्य संसार का आप जान जाओ, ये बहुत जरूरी है कि ये संसार इस समय दुख है। ये पहला सत्य है। इसको बाबा कहता है अगर आप एग्री करो तो मैं अगली यात्रा शुरू करूं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, कहां मैं कहां दुखी हूं, एक सहारा टूटा, भगवान ने 4 सहारे मुझे और दे दिए। पैसा आ रहा है, राशन पानी चल रहा है, 2-4 लोग हालचाल भी पूछते हैं, कोई समय पे दवाई गोली भी दे जाता है, मैं सुखी। इसको सुख माना? हाँ, इस समय तो इसको भी सुखी मान सकते हो, क्योंकि बहुत सी दुनिया है जिनको ये भी नहीं मिल रहा ना। उनके कंपैरिजन में तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं कईयों से सुखी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम खुद को ये देह समझोगे तब तक बाबा कहता है तुम्हारे सुख, बाबा कहता है इस जो देह से तुमको मिल रहे हैं ना, इसी को तुम पकड़े बैठे हो। ये जो आज दवा गोली जा रही है शरीर के अंदर, दाल फुल्का जा रहा है अंदर, बाबा ने कहा बस एक फूंक सरकती है, एक सांस भीतर नहीं उतरती, बाबा ने कहा शमशान बन जाती है ये देह तुम्हारी। पहले तो ये मानो। गांधारियों को ये भी नहीं पता ना, क्योंकि गांधारी तो अपनी खुशी से आंख पर पट्टी बांध कर बैठी है, क्योंकि पतिव्रता है बेचारी, क्या करे। रघुकुल रीत सदा चली आई। बाबा कहता है ये संसार ही ऐसा है। देखो अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ के राजे धृतराष्ट्र होंगे, बाबा ने कहा वहां गंधारियां ही मिलेंगी, वहां दुर्योधन दुशासन ही मिलेंगे। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई अब ज्यादा दुखी तो कोई तब ज्यादा दुखी। समझो बाबा ने कहा दुख है। दूसरी बात, अगर तुमको हर की पौड़ी तक जाना है ना, आत्मा को बाबा कहता है अगर पावन बनना है तो पहले नॉलेजफुल बनना जरूरी है। उसके बिना बाबा ने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए पहले पहले ज्ञान।
योग तो हम बाद में समझते हैं, धारणा बाद में समझते हैं, सेवा तो बाद में समझते हैं, पहले तो ज्ञान। बाबा कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल संसार दुख है। सेकंड, बाबा ने कहा अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। कारण, लेकिन हम वाकई वो गांधारियां हैं, है ना। हमने भी धृतराष्ट्रों से सुन लिया कि पिछले जन्म के कर्म के कारण मैं दुखी हूं ना, तो पिछला जन्म तो बीत गया, अभी मुझे बीत गया, मुझे क्या पता मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो पिछले जन्म के दुखों के कारण मैं अभी गरीब हूं, अभी अपंग हूं, अपाहिज हूं, अभी दुखी हूं, बिकॉज ऑफ पास्ट बर्थ। क्या करूं, भुगतना ही पड़ेगा ना अभी। अज्ञान, पिछले जन्मों की हम में से किसी को भी नहीं पता कि पिछले जन्मों में हम क्या करके आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं अभी दुखी हूं क्योंकि मैंने पीछे कुछ ऐसा किया हुआ है। तो मेरे में तो अब कोई समझ नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, कोई शक्ति ऐसी नहीं कि मैं कैसे इस दुख के योग से बाहर निकलूं। तो मैंने क्या किया, दुख तो जान लिया क्योंकि दुख तो भोग रही हूं, लेकिन दुख का कारण समझ लेना ध्यान से। हम सब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, बीमारी में ही जाते हैं, कोई ना कोई सिम्टम्स, कोई ना कोई बीमारी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। बड़ी से बड़ी फीस किसको देके आते हो, जो डॉक्टर पर्चे पे सिर्फ दवाइयां लिख के देता है ना, मोटी फीस उसको देकर आते, क्योंकि अगर उसने ठीक से बीमारी पकड़ ली आधा इलाज हो जाएगा। बाकी जो उसने दवाइयां लिख के दी है ना, वो तो केमिस्ट का खड़ा कोई लड़का भी उठा के दे देगा, कंपाउंडर भी दे देगा। दवाई तो कोई फ्री में, केमिस्ट से जाते हैं दवाइयां, पैसे लेता है, सिर्फ दवाइयों के पैसे काटता है। फीस किसकी है, डॉक्टर की, जिसने पर्चा बनाकर बीमारी को पकड़ा है। और हमको उस बीमारी का कारण समझने के बाद निदान बता रहा है कि अब क्या करना है, कौन सा इलाज चाहिए अभी, है ना। तो मोटी फीस किसकी है, जो नॉलेजफुल है। दवाई उठाकर देने वाले को हम रकम नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे, लिखने वाले को देंगे। वो 2000 भी मांग सकता है। अभी तो हम सुन रहे थे किसी का, उससे एक विजिट करो वो 21,000 रुपए लेता। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे जैसा रूहानी सर्जन कहीं नहीं है। तुम तो बाबा ने कहा कितना बोझ उठाएगी ये सीता, पिछले जन्म हमको याद ही नहीं, हम कह रहे लाखों जन्म पीछे। यही सुन रहे हैं ना, लाखों जन्म होते हैं, लाखों जन्म, 84 लाख जन्म के बाद हमको ये मनुष्य का चोला मिलता है। कभी मिले तो उससे पूछूं कि भैया जो तूने मुझे 84 जन्मों के बाद ये चोला दिया, तेरे शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी। 84 लाख योनियों के बाद, धक्के खाने के बाद, जब मुझको ये तूने शरीर भी दिया, तो क्या दिया इसके अंदर। बाबा ने कहा तुम्हारे शरीर रोगी, बीमार, अपंग, अपाहिज, कोई मेंटली डिस्टर्ब, कोई फिजिकली डिस्टर्ब। और बाबा ने कहा तुम जो घरों में क्या पागल खानों में बैठे हो सारे, कोई नहीं जानता कहां से आए हो, कहां जाएंगे, कोई नहीं जानता। 84 लाख जन्म के बाद तो मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए था कि कम से कम ये तो हमको इनाम लगता, रिवार्ड लगता। डनलप के गद्दों पे एसी रूम में हमें नींद नहीं आ रही, फुटपाथ पे दुनिया पड़ी है, कूड़े के डस्टबिन डब्बे लोग उठा उठा के बच्चे खा रहे हैं उसमें से, अस्पतालों की जगह रोड पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं।
ये मनुष्य का चोला है आफ्टर 84 लाख बर्थ्स। बाबा कहता है ये जो तुमने जन्मों जन्मों से ये सब भरा है, इसको बाबा कहता है मुझे अनडू करना है। अगर सीता इतना बोझ लेके, बाबा कहता है फिर अयोध्या कैसे चलोगे तुम बाबा कहता है सच्ची दिवाली फिर कैसे मनाओगे जब तक ये दिया ना जले। तो अमावस तो यहाँ है। वो जो तुम चांद देखते हो आसमान में, देखते ना, पूर्णिमा का चांद निकलता है तो क्या करते हैं पूर्णिमा पे? पूर्णमासी की कथा चलती। बाबा ने कहा देखो ये चक्र पूरा हो गया, आ गया तुम्हारे लिए सत्यनारायण की कथा सुनाने। स्वयं अमरनाथ आया है। इस कथा से बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा सत्य और नारायण बन जाती। बाकी तो हर महीने पूर्णमासी लगती है, दुनिया कथाएं कर भी रही है, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे। नर तो तुम बने नहीं, तुम नारायण बनने का दावा करते हो इन कथाओं से। नर नहीं बने अभी तक हम, आज भी दुखी हैं अंदर, भरकर बैठे अपनी भड़ास, अपना क्रोध, अपनी वासनाएं। अभी तो नर नहीं बने। अभी तो हमको ये कथाएं सुनने से पुण्य जमा करना है, ताकि अगला जन्म हमारा इससे बेटर निकले। बिना राम की कृपा से, बिना राम के प्रेजेंस के क्या बंदर सेतु बांध लेते? फिर तो राम सेतु छोड़ो, वानर सेतु बोलो फिर तो। अगर हमें लगता है कि मेरे ही पुण्य कर्म से मैं भव से पार लग जाऊं, तर जाऊं, तो फिर राम की जरूरत क्या है? फिर हम कर ही रहे हैं ना, कर्मों के पत्थर कूट कूट के डाल ही रहे हैं ना, कि मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, और ये सारे पत्थर डूबते जा रहे हैं। मान लेना डूबते जा रहे हैं, क्योंकि जिनके लिए किया कहते हैं इनको तो हमारी कोई कदर ही नहीं, उन्होंने डुबो दिया। और हम कर करके दुखी हो रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा करने का फायदा नहीं, भलाई करने का फायदा नहीं, तो पत्थर तो डूब गए। जो कर्म मेरा डूब गया, जो करके मुझे दुख मिला, मेरी शक्ति नहीं बढ़ी, मेरी समझ नहीं बढ़ी, क्या ये कर्म करके मैं भव से पार लग रही हूं? क्या मोक्ष मिल रहा है मुझे? क्या ये जो राख इकट्ठी करके हरिद्वार में जाएगी, हो जाएगी मेरी मुक्ति? बाबा कहता है देख लो, दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारे सामने कर रहा हूं। बाकी बाबा ने कहा तुम समझदार हो सारे, समझदार हो तुम, सबको पता है एक ना एक दिन अब दूर नहीं समझना। पहली बात, अगर वो एक दिन अभी भी दूर लग रहा है तो बाबा ने कहा तुम फिर से सोओगे। घर में मेहमान आ जाए ना, हम दाल रोटी नहीं छोड़ देते, छोड़ देते हैं, दवाई छोड़ देते हैं कि आज मेहमान आया हुआ, आज दवाई नहीं खाएंगे, छोड़ो। लेकिन मुरली तो छोड़ देते हैं। हमें भूल जाता है हर घड़ी अंते में, है ना, लगता है कहाँ ये, कहाँ मिलेंगे दोबारा। मुरली तो फिर मिल जाएगी। बाबा कहता है अंत समय यही याद आ रहे होंगे तुझे, इन्हीं के ही चेहरे घूमेंगे तेरे आगे सामने, लेकिन तू झूठ बोलता है कि राम सत्य। राम कहाँ सत्य है तेरे लिए? राम कहाँ सत्य है तेरे लिए? झूठ बोलता। तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे ऐसे, मन में तुम्हारे सोने के हिरन बसे, और तुम राम को प्यारे हो जाओगे। राम से तो दूर ले जाएंगे तुमको ये सोने के मृग, भटकोगे जन्म जन्म, भटकोगे। बाबा ने कहा हर जन्म में आत्मा इस देह को लेकर आएगी, और यही आंख नाक मुंह कान, यही सब नाक नक्शे होंगे बस। लेकिन बाबा ने कहा जो भीतर संस्कार पड़े हैं ना, वो गेम बजाएंगे तेरी बढ़िया वाली। इन्हीं पे ही आस रखी हो, इन्हीं पे ही उम्मीद रखी हो, यही तेरे बुढ़ापे की लाठी बढ़ेंगे। बुढ़ापे की लाठी।
अच्छा शब्द है ना। बाबा कहता है श्रीमत की लाठी पकड़। कपाल क्रिया करते हैं हम शमशान में, सुनते देखते थे। मर जाता है जो कपाल क्रिया, यहाँ पर लठ बजाते हैं जोर से, एक ही बजाते हैं, कपाल क्रिया। ये बुढ़ापे की लाठी है, ये लठ बजाएंगे कि भैया अब जो यहाँ भर रखा था, तेरा मेरा मेरा तेरा, वो खत्म खत्म कर, इसको खाली कर अभी यहाँ से। वो जो अर्थियों को शमशान में ले जाके जलाना भी है, और जला के फिर राख को परवाह भी करना है। ये नाम निशान नहीं छोड़ते पीछे। बाबा कहता है तू कपाल क्रिया जीते जी कर फिर। ये जो बाबा ने कहा खुद धृतराष्ट्र है, ये तेरे को मुक्ति देंगे लास्ट में शमशान में खड़े होके कपाल क्रिया करके, डंडे बजा के। डंडे बजाने से कहते हो ना, पानी में लाठी मारो तो पानी अलग नहीं होता, दे रहे होते हो ना मिसाल। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे डंडे बजाकर, बाबा ने कहा जो मन के अंदर वो जो बाबा ने कहानियां, प्रेम, वासना, वो सब है, वो अलग हो जाएगी तेरे से। अलग होगा, कुछ कुछ अलग नहीं होगा। आत्मा तो बाबा कहता है पावन बनी नहीं। वही बाबा कहता है पुराना पतित चीथड़ा वाला, बाबा कहता है जो संस्कार था ना, वो ओढ़े ओढ़े निकल गई बेचारी कहीं। और तुम रो रो के याद कर रहे होते हो जाने पर, ठग के गया जैसे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे राम सत्य है, कोई नहीं ठगता। हर आत्मा, बाबा कहता है इस ड्रामा के अंदर जो पार्ट अविनाशी है, जो नूंद है, बाबा ने कहा वो बजाती है, उसको बजाना है। ये राम की श्रीमत है, उसको बजाना ही है। तो बाबा कहता है तुम किसी से क्यों ऐसी आस रखते। आस रखना, बाबा ने कहा ये सोने का मृग पाल लिया, ये तो बाबा ने कहा तुझे भगाएगा, थकाएगा, हाथ तेरे फिर भी नहीं आएगा। सोचो तो सही, अगर एक ऐसा सोने का मृग मुझे लगता भी है कि मेरे पास है, जो मेरी हर आस पूरी कर देता है, चाहे वो कोई भी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, जाना पड़ेगा। अरे मृग भी तो मरते हैं, मृग भी तो मरेंगे। जो मेरी आस पूरी कर रहा है, इस बेचारे को भी तो जाना। क्या ये मेरी आस पूरी करने के लिए धरती पे उतरा था? क्या इसकी अपनी कोई जीवन की यात्रा नहीं थी? उसकी एक अपनी यात्रा है। कोई पति बनकर आ गया, कोई बेटा बनकर आ गया। मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है तो मैं सुखी हो रही हूँ, हाँ में हाँ नहीं मिला रहा तो मैं दुखी हो रही हूँ। बाबा कहता है तुम्हारी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था है। अपने साइलेंस को देखो, लगन तुमसे लगा बैठे। कौन लगा बैठा लगन? बाबा ने कहा मेरे से लगन देहधारी नहीं लगा सकता, क्योंकि जब तक देह है तब तक, बाबा ने कहा फिर देह अगर है तो बाबा कहता है फिर देह के साथ तो क्या है, देह की आसक्ति है। तो राम के साथ योग की अग्नि में कौन तपेगा? बाबा ने कहा वो आत्मा है जो मेरी है, वो मुझे याद करके तो प्रसन्न होती है, खुश होती है। ये वो अग्नि नहीं है जो तुम सोचते हो कि सीता को अग्नि पर बिठा दिया, वो तो सीता पवित्र थी जो बच गई। बाबा ने कहा हर आत्मा पवित्र है, लेकिन है नंबरवार। मैं गारंटी कर रहा हूं तुम सब पवित्र हो, लेकिन बाबा ने कहा वो जो लेयर्स है ना तुम्हारे ऊपर,
इसलिए वो कहता है मन मना भव। ड्रामा को समझो, ड्रामा के रास को जानो। तो बाबा कहता है फिर ये जितनी भी लेयर्स हैं, बाबा ने कहा मैं और मेरे की, ये बाबा कहता है जब आप मुझे सच्चे दिल से याद करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर झूठ तो टिक नहीं सकता, क्योंकि राम ही सत्य है। तो सत्य के आगे बाबा कहता है झूठ टिकेगा? टिकेगा? देखते नहीं हो क्या शमशान में कितनी बड़ी देह होती है, हाँ, और कितने देखो मिनटों के अंदर ही झरझर करके सब खत्म हो जाता है। फिर क्या रह जाता है पीछे? कहते हैं बस उसकी अब याद ही तो रह गई। वो बाबा कहता है जिनको तुम याद कर रहे होते हो ना, फिर क्या होगा? जिनको याद करोगे, बाबा ने कहा, फिर वो आज भी मुरली में आया था, बाबा कहता है जिन आत्माओं को जल्दी शरीर नहीं मिलता वो भटकती भी है, और फिर बाबा ने कहा वो अतृप्त होती है, तो दूसरों के शरीरों को बाबा कहता है फिर यूज करती है। कहा ना बाबा ने, एक नेक्स्ट लाइन और भी बोल दी, कुछ आत्माएं बुरी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। भगवान ऐसे कह सकता है? ये हमारे समझने पे भेद है ना? अच्छी कौन सी है? जिन्होंने मन मना भव कर दिया, सारी लेयर्स उतार दी 84 वर्ष कि ना तो मैं ब्राह्मण, ना मैं देवता, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, क्योंकि आत्मा निर्वस्त्र है। ये है मेरी पवित्रता। बाबा ने कहा ना, बाप को कौन से बच्चे पसंद है? ज्ञानी तू आत्मा, बाबा कहता है मुझे पसंद। ये मेरा सत्य है मुझ आत्मा का। ना तो मैं सतयुगी आत्मा हूं, ना त्रेता की आत्मा हूं, ना द्वापर की हूं, ना कलयुग की हूं, ना संगम की हूं। कहाँ की हूं मैं? बाबा कहता है तुम मूल वतन के हो। ये तो बाबा ने कहा एक युग माना समय, समय सारणी है ये सृष्टि पर। बाबा कहता है देखो कैसे समय युग बदलता है, आप ट्रेवल करते हो बस। जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, बाबा ने कहा फिर आपके अंदर के वो संस्कारों की फाइल धीरे धीरे खुलने लग जाती है। ऐसा ही होता है ना, अब सर्दी चली गई तो वो ऊनी कपड़े, शाले, स्वेटरे सब क्या किया उनको? क्या किया? मर्ज कर दिया, बेड में, अलमारी में मर्ज कर दिया सब कुछ, और गर्मियों के कपड़े ही मर्ज हो गए। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कुछ चीजें मर्ज हो गई, कुछ इमर्ज हो गई। फिर से जब 6-7 महीने बाद फिर से जब सर्दी आ जाएगी, तो वो जो ऊनी कपड़े हमने रखे हैं, है ना, कोट हैं, शॉले हैं, स्वेटरें हैं, वो फिर से मर्ज हो जाएंगी। और ये गर्मियों के कपड़े हैं, ये फिर से कुछ दबेगा कुछ निकलेगा, कुछ दबेगा कुछ। मैं हर समय शरीर पर सारी अलमारी ओढ़ के नहीं निकल सकती। वन टाइम ओनली वन कॉस्ट्यूम। या तो एक समय पे प्रेम कर सकते हो किसी से, या एक समय किसी से घृणा कर सकते हो। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते। मुख से एक साथ दो शब्द कोई बोल सकता है? अगर बोल सकता हो तो दिखाओ अपना मनोरथ, महारत। मुख से भी एक बार एक ही साउंड, एक ही शब्द निकल सकता। तो मुझ आत्मा का सत्य क्या है? हाँ, मैं सारे संस्कारों की अनुभवी हूं। संगम के संस्कार ज्ञानी तू आत्मा। ये चक 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 जबान चलती है, पहले थोड़ी चल रही थी। ये तो उसने आके शंख टच कर दिया तो तूती बजती जा रही। फाइल खुल गई। संगम का बाबा कहता है जो तुम्हारा वस्त्र था ब्राह्मण का, आत्मा ओढ़ के बैठ गई। बाबा ने कहा जैसे ही ये समय बीतेगा संगम का, बाबा कहता है ये ब्राह्मण का जो पाठ किया ये भी मर्ज हो जाएगा। मन मना भव, ना पापों का, बाबा ने कहा ना पुण्य कर्मों का, कोई भार तू ना उठा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
तो बाबा कहता है बुरी आत्माएं फिर कौन सी हो गई? बुरी वो हो गई, बाबा ने कहा, जो योग की अग्नि में, अग्नि की परीक्षा में वो गई ही नहीं। वो बेचारे इसी दुख में शरीर छोड़ते जा रही है दुनिया की, है मेरा क्या, मेरे बुढ़ापे का क्या, मेरी उम्र ऐसी, फिर मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पास कमाने का साधन नहीं, ये नहीं वो नहीं। बाबा ने कहा ये अतृप्त आत्मा, असंतुष्ट आत्मा, ये दुखी भटकती आत्मा, बाबा ने कहा ये बुरी आत्मा बन गई। क्यों बनी? क्योंकि बाबा कहता है देखो, अपनी आंखों पर खुद पट्टी बांध ली गांधारी ने, मैं क्या करता? मैं तो ज्ञान का सूर्य सबके लिए एक जैसा ही निकला पड़ा था। तुम बाबा ने कहा आंख पे पट्टी बांधो तो मैं क्या कर सकता, है ना? बहुत से हमें लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमें ना मुरली समझ ही नहीं आती है। हम वहां वीरवार वीरवार आते हैं सेंटर, जब भोग लगता है ना बाबा, वीरवार आते हैं। कई बुधवार बुधवार आते हैं सेंटर की सफाई करने। हाँ? देखो अब वो तो कह रहा है मैं सबके लिए रोज बैठा हुआ, लेकिन बाबा का तुम्हारी अपनी बुद्धि के ढक्कन जितने खुलेंगे आप उतना मुझसे ले पाओगे बस। बाकी बाबा कहता है माया ऐसी तुम्हारी फिरकियां घुमाएगी कि तुम्हें सबसे लास्ट में मुरली दिखेगी, सबसे लास्ट में, जब फ्री होंगे, कुछ और काम नहीं होगा, कोई आया गया किसी को कह सकते हो कि 9 बजे के बाद मेरे को डिस्टर्ब मत किया कर, 9 बजे के बाद मैं कुछ किसी की नहीं सुनूंगी, कोई मिलने भी आया तो प्लीज 1 घंटे बाद, कह सकते हैं किसी को? नहीं। अभी फोन आएगा, अभी अभी क्लास से लीव करोगे, अभी के अभी। ये तो सबसे आखिरी में है, क्योंकि आखिरी में ही राम नाम सत्य गाना होता है हमें तो। ये तो बेचारा सबसे आखिरी में बैठा है मुंह बंद करके, क्या बोले बेचारा। भगवान जिसको मालिक कहा तुमने, दाता विताता भाग्य दाता बोल दिया, बाबा कहता है मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम खुद को भगत कहते हो, झूठे कहीं। ग्रहण तो तुमको लगते हैं, ग्रहण तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको लग जाते हैं। जब माया आप में प्रवेश कर जाती है, तब बाबा कहता है तुम कितने बहाने गिना देते हो कि तबीयत ठीक नहीं थी, कि वहां जाना था, कि कोई आना था, कि बच्चा बीमार था, कि मैं बीमार था, कि ये शादी थी, कि वो ब्याह था। हम कई लोगों को देखते हैं, वो शादी ब्याह में जाते हैं, घर से रोटी खा के जाते हैं। ममता दीदी भी जाती है ना। और एक बात और लोग कहते हैं, कई समझदार कहते हैं, घर से खा पी के जाओ ना तो बाहर भी मिल जाता है, और घर से ये सोच के जाओ कि बाहर खा लेंगे तो बाहर भी नहीं। अब आजकल हमारे भाई मुस्लिम जो हैं, ये रोजे चल रहे हैं, है ना? ये लोग भी क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के खा लेते हैं, सारा दिन फिर कुछ नहीं लेते हैं। कल परसों कोई बता रहा था मुझे, एक लेडी है सामने, 4 बच्चे हैं उसके, एक तो अभी हुआ है, शायद साल का भी नहीं है, वो भी सुबह उठ के रोजा रखा हुआ है उसने। मैंने कहा आप छोटे से बच्चे के साथ, कहती है नहीं, बहुत अच्छा लगता, धर्म की पावर देखो। बाबा क्या कहता है, ये संगम, बाबा कहते हैं बच्चे घर से भर के चलोगे, तुमको संसार के सारे सुख, वहीं से खाली चलोगे, बाबा कहता है यहाँ भी तुम्हें कोई नहीं पूछे। कहते हो ना, मांगने से तो, बाबा कहता है ना कि तुम देखो दुनिया में मांगते हो, प्यार मांगते हो, किसी से समय मांगते हो, किसी से सत्कार मांगते हो, कहाँ मिलता है? गिना चुना सा मिलता है, और वो भी देने वाला भी दुखी हो रहा होता है बेचारा। होली पे लोग मिलते हैं, हैप्पी होली नहीं बोल पाते, नमस्ते राम राम नहीं कर पाते। ये बाबा ने कहा देखो ये कितनी, बाबा कहता है ये भस्मासुर हुई पड़ी है ये दुनिया इस समय, ये होलियां मना रहे हो तुम। कई तो बेचारे इसलिए इकट्ठे हुए पड़े कि उदास है,
तो क्या करें, उदास है तो इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो जो दर्द है वो थोड़ा हल्का हो, थोड़ा भूल जाए। लेकिन क्या इकट्ठे होने से 2 दिन 4 दिन दर्द भूल गया? बाबा ने कहा ये सब डूबते को ये अकेले रोते हैं बेचारे, जिनको 4 जन को तू साथ लेके बैठा। जो कमी तुझे खलती है वो इनको भी खल रही होती है। यहाँ कोई भगवान नहीं है जो तुम सोचो मेरे साथ बैठ जाएंगे तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे। वो बेचारे खुद दुखी हैं, वो खुद बंध के बैठी हैं आत्माएं अपने अपने कर्म भोग में। यहाँ तुमको कोई सुखी करने के लिए आया हुआ है दुनिया में, ये बेचारे खुद दुखी है। किनका आस ओट रहा, बाबा कहता है तुम लेके बैठे। तो बाबा ने कहा ये खुद गिरेंगे, सारी इमारतें खुद गिरेंगी। तुम इनको ढांढस बंधा रहे हो तो ये तुमको। बाबा ने कहा इस समय तो चढ़ते सूरज को नमस्कार है, तुम्हारा बाप आया बैठा है, कोई गैर नहीं हूं मैं तुमसे, तुम पर कोई एहसान भी नहीं कर रहा। बाबा ने तो मुरली में ये भी कह दिया था कल परसों कि तुम भी मेरे पे कोई एहसान नहीं करते। सब बोझ बाबा कहता है बच्चे मुझको लाके दे दे, खाली हो जा अंदर से बिल्कुल। जैसे बाबा कहता है इस दुनिया में आया था पहला जन्म, बाबा कहता है तो इतना पावन तुझको, इतना। लेकिन तुम बनोगे कैसे? बाबा ने कहा बस उसके लिए एक ही फॉर्मूला है ना। बाबा ने कहा बच्चे पहले दुख है ये जानो, दुख का फिर कारण है ये भी समझ लो, तो दुख के कारण पे काम करो, है ना। डॉक्टर क्या करता है, बीमारी के पहले हमसे सिम्टम्स पूछ लेता है कि क्या क्या होता है, फिर क्या क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग वो हमको एक ट्रीटमेंट दे देता है। बीमारी पर काम करता है, बीमारी के सिम्टम्स दूर हो जाते हैं, बाकी हेल्थ तो ऑलरेडी दबी पड़ी थी अंदर, वो कहीं से लाके थोड़ी दे रहा हमें। हेल्थ तो मेरे पास थी, लेकिन जैसे जैसे वो मुझसे दूर होती गई, अनहेल्दी होती चली गई, मैंने डॉक्टर को पकड़ लिया। डॉक्टर ने वो सारे सिम्टम्स दूर कर दिए, मेरे पास जो हेल्थ ऑलरेडी थी वो वापस मिल गई मुझे। बाबा कहता है एज इट इज, जब तुम कह रहे होते हो स्वस्थ, तो स्वस्थ क्या है? बाबा ने कहा ये कोई शरीर की रिलेशनशिप नहीं है, स्वस्थ हूं या अस्वस्थ हूं। बाबा कहते हैं स्वस्थ माना मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, कोई विकार नहीं। बाबा ने कहा ये है तुम्हारा स्वास्थ्य। लेकिन बाबा ने कहा जब तुम स्वस्थ नहीं हो तो अस्वस्थ हो, माना तुमने अपना स्व अपनी देह को मान लिया, तुमने अपना स्व अपने परिवार से जोड़ दिया कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ। तो बाबा ने कहा फिर ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा के सामने कोई भी कर्म भोग आएगा, वो दुखी होगी, तू पहले दुखी हो जाए क्योंकि तेरा हो गया। फिर हमको ये थोड़ी है कि अपने जन्मों के कर्म भोग भोग रहे होते हैं, सिर्फ हम जिन जिन को अपने जीवन में एसोसिएट करते हैं, जिनके साथ जुड़े होते हैं, अगर वो भी दुखी होगा तो मुझे भी तो साथ में सेक लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर कहीं आग लगी होगी तो धुआं, आंसू तो मेरी भी आंख से निकलने ही है ना फिर। इसलिए बाबा कहता है स्वस्थ बनो, स्वस्थ बनो अर्थात बाबा कहता है अपने आत्मदीप को जलाओ। और बाबा ने कहा फिर माया से इसकी रक्षा भी करनी है। जब आप हेल्दी हो जाते हो तो आपको समझ में आ जाती है कि ये खाना अनहेल्दी है, लेट सोना अनहेल्दी है। तो जो जो चीज समझ में आ गई, ऑटोमेटिक आदमी कोई त्याग नहीं कर रहा होता उस समय, वो मेच्योर हो जाता है, उसको समझ में आती है अच्छा ये काम करने से मुझे फिर परेशानी होगी, इसको नहीं करो। तो ये कोई सेक्रीफाइस थोड़ी है, ये तो समझ है उसकी, बोध है उसका। तो बाबा कहते हैं बस यही समझ में आपको जता रहा हूं इस समय कि जब बाबा ने कहा तुम मोह को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, बाबा ने कहा इन संकल्पों के जाल में जब फंसते हो आप दुखी हो जाते हो।
बावजूद तुमको ये जानते हो कि देह भी अपनी साथ नहीं चलती, फिर तुमने किस किस से मोह रखा हुआ है? बाबा ने कहा मुझे प्यार करो, मैं निराकारी हूं, तुम भी मेरे जैसे निराकारी। तो बाबा ने कहा जब आप इस पावरफुल स्थिति को अनुभव करोगे तो वो रूहानी प्रेम, बाबा कहता है, वो दूसरी आत्माएं बेचारी मंदिरों में यही गा रही होती कि तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो बाबा कहता है ये बूंद के प्यासे है, तू बुझा दे इनकी प्यास, थोड़ा सा राम के काम तू भी आ जा। तो जब मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा के रूहानी प्यार को अनुभव करूंगी, यही तो संगम पर भगवान की पालना है ना, जो मुझे मिल रही है, जो ऑर्डिनरी माँ बाप से नहीं मिलती, जो ऑर्डिनरी भाई बहनों से नहीं मिलती, बच्चों से नहीं मिलती, पति से नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ रूहानियत किसी के पास नहीं। किसी के पास बाप का प्यार है, किसी के पास माँ का प्यार है, किसी के पास पत्नी का प्यार है, किसी के पास पति का प्यार है। ऐसा है कि नहीं? पति पति का ही प्यार कर सकता है, वो भाई तो नहीं बनेगा, बाप तो नहीं बन सकता। तो एक आत्मा देखो, एक ही जो एनर्जी है उसको मेरी तरफ ट्रांसफर कर सकती है, वो भी कब तक? जब तक मैं उसकी टर्म्स कंडीशन पे चल पा रही हूं तब तक। अगर मेरे बोल बिगड़ गए, मेरी अवस्था बिगड़ गई, वो एनर्जी वहां से रुक जानी है फिर, है कि नहीं है? और भगवान तो हमको देखो अनकंडीशनल दिए जा रहा है। कहते हो ना, गिन के देता है ना तोल के देता है। तो वो तो छप्पर फाड़ दिए उसने। तो डिपेंड करता है कि हम जो गांधारियां हैं, आंख की पट्टी हमने खुद ही बांधी है, खोलनी भी हमें खुद ही है। यहाँ गांठें बांधने वाले बहुत मिल जाएंगे हमें, ऑलरेडी अंधे ही हैं हम सारे देह के अभिमान में। यहाँ गांठें बांधने वाले बहुत मिल जाएंगे कि छोड़ो ना, इसमें क्या रखा है अभी। अच्छे खासे मंदिर जाते हो, पाठ पूजा करते हो, बस वही करते चलो। भगवान थोड़ी कह रहा है कि अपने आप को कष्ट दो, बिल्कुल वो सही कह रहा है। वो कहता है बच्चे, मैं भक्ति में तुमने जो धक्के खा लिए, वो कष्ट भी बाबा कहता है मैं तुम्हें अब संगम पर नहीं देने वाला। तो क्या करना है? जहां हो, जिस परिवार में, जिस देह में, चाहे बूढ़े की देह है, चाहे जवान की है, चाहे अकेले बैठे हो, चाहे परिवार में बैठे हो, बाबा कहता है केवल और क्या करो? पवित्रता। तुम केवल और केवल, बाबा कहता है बस मेरे। बाकी जब तक बाबा कहता है इस चोले में आप बैठे हो, आपको बाबा कहता है इन आत्माओं के साथ में रूहानियत से जुड़कर, बाबा ने कहा अभी गुण शक्तियों का, ज्ञान का, प्रेम का, बाबा ने कहा इनको अभी दान करना है। मरने से पहले ये दान कर लेना। बाकी नोट तो बाबा कहता है बच्चे, नोट देने वाले, नोट लेने वाले दुनिया में बहुत है। सच्चा सुख, अविनाशी सुख, बाबा कहता है पहले तुम बाप से लो, बाप से लेकर, बाबा ने कहा फिर इनको दो। तो ये है बाबा ने कहा तुम्हारे 21 जन्मों की रिटर्न। ओम शांति।